नमो नमो गुरुदेव को नमो सतपाल नमो संत शरणागति कल्पाप सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्टपहर निरखत गुरुमूर्ति सद्गुरु बंदे छोड़ कबीर साहिब की असीम कृपा से गुरुजनों को स्मरण करते हुए जिनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ, निर्मलता और पवित्रता से जीवन का संबंध जुड़ा, ऐसे गुरुजनों को स्मरण वंदन करते हुए आज जिसके पावन स्मृति में यह आयोजन हुआ है, ऐसे धनी धर्मदास साहिब जिनकी पवित्र गाथा कबीर पंथ की परंपरा को आगे बढ़ाई है, ऐसे वंश गुरुजनों को स्मरण करते हुए इस क्षेत्र के उन महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिन्होंने सद्गुरु की भक्ति आपके द्वार तक पहुंचाया, आपको साहेब की भक्ति से जोड़ा, ऐसे उन सभी संत जनों को स्मरण करते हुए मंच पर विराजित सभी महंत साहेब, संत समाज, दूर से पधारे हुए अतिथिगण, सोजस सिटी निवासी, सभी धर्म प्रेमी, जिज्ञासु, भक्तिमती माताएं, राम प्याओ सदगुरु कबीर आश्रम के इस प्रांगण में जो यह भावपूर्ण आयोजन हुआ है, इसकी प्रेरणा के दाता छगनलाल जी और यहाँ के सभी कबीर आश्रम राम प्याओ के ट्रस्टी समूह और आप जिनका सबका सहयोग इस पूरे कार्यक्रम में लगा है, वे सभी भक्तजन धर्मदास साहिब की यह पुण्य तिथि के निमित्त यह आयोजन है। सद्गुरु की वाणी वचनों को आप सब ने इस मंच से संतों के द्वारा, महंत साहिबों के द्वारा श्रवण किया। राज प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना, ये सब की अभिलाषा होती है। हर आदमी, संत, महंत, सेवक, आचार्य, सभी चाहते हैं हमें राज मिले और सम्मान मिले। और साहिब भी कहते हैं
कि मैं तुम्हें राज देने ही इस जगत में आया हूं। तुम राज चाहता है और मैं राज देने इस जगत में आया। लेकिन अब ये दोनों में देखो, लोग राज चाह रहे हैं और सद्गुरु राज देने के लिए आए। इस दोनों के राज की जो दिशा है उसको समझना जरूरी है। उसके समझे बिना राज चाहोगे लेकिन राज मिलेगा नहीं। सद्गुरु राज देने आए हैं और आप राज चाहने वाले। इस संबंध में आपको उस पृष्ठभूमि में जाना है जिसके निमित्त, जिसके स्मृति के निमित्त हम यहाँ आए। धनी धर्मदास साहेब को राज मिला और वो राज सद्गुरु से। आप भी, हम भी सब राज चाहते हैं कि हमें भी राज मिले, लेकिन हमारा राज चाहना, हमारी आकांक्षाएं तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम राज को छोड़ना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा राज है। राज को छोड़ने से राज मिलेगा। राज को छोड़ देने के बाद फिर सद्गुरु समझते हैं, सद्गुरु जानते हैं कि अब ये राज के अधिकारी। एक कथा कहूं ताकि ये राज आपको समझ में आए। एक बार एक गुरु के आश्रम में दूर से एक व्यक्ति आया। उसने सोचा कि बाकी मेरा बचा हुआ जीवन मैं गुरु के चरणों में व्यतीत करूंगा। ये भाव लेकर आया। जब वो भाव लेकर आया तो वो तो गुरु का आश्रम बहुत बड़ा था, सैकड़ों शिष्य निवास करते थे, लेकिन वो तो बहुत सुदूर से मन में ये भाव लेकर पैदल चलते चलते आ गया। और जाकर उस आश्रम में जब पहुंचा तो लोगों ने पूछा, आश्रम के लोग, आप कहाँ से आए, क्यों आए, क्या भाव है? तो उसने अपने आने का जो रहस्य है उन संतों को बताया कि मैं इस भाव से आया।